देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज और अभी मैं मनमोहन मिश्रा आप लोगों से लाइव मुखातिब हूं और आप लोगों को इस मनोरम दृश्य का भी दर्शन करवाऊंगा। आज मैं अपने पौराणिक श्री क्रांतिकारी श्री रामचरित्र मिश्र द्वारा बनवाए हुए मंदिर से आपके सामने लाइव हूं। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था जो आपके पीछे दिखाई दे रहा है, और ये पूरे बाग बगीचे जिनमें आम और भी बहुत से वृक्ष हैं, और खास करके स्पेशली आम के वृक्ष हैं जो हमारे दादाजी भी थे, श्री रामचरित्र जी। वो दुनिया का भ्रमण किए थे, पूरी दुनिया घूमे थे। पूरी दुनिया तो नहीं, पूरा भारत घूमे थे, दुनिया नहीं कहेंगे, पूरा किए थे। और पूरे भारत से जगह जगह से हमारे दादाजी आमों का, अलग अलग तरह के आमों के पौधे लाया करते थे। तीर्थ करने जाते थे तो लाते थे और वो लगाया करते थे। तो ये जो आपके हमारे पीछे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मनोरम दृश्य श्री रामचरित्र मिश्र अर्थात हमारे दादाजी द्वारा बनाया हुआ है, लगाया हुआ है, जो मैं आप लोगों के सामने दिखाया। अब रह गई बात कि हम उस विषय पर, जिस विषय पर बात करने के लिए आपसे फिर आज लाइव और मुखातिब हूं। दोस्तों, आप हमसे जुड़ते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमें सुनते हैं। तो वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश में हूं और जहां मेरा आश्रम है वहां बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं। वैसे भी ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की क्या हालत हैं आपसे छुपा नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं, जैसे सबसे बड़ी अव्यवस्था तो यहां जियो का नेट ही नहीं पकड़ता। इस तरह की सारी अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन अव्यवस्थाओं के बाद भी हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। अब कल हमने एक लाइव किया था और आज आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जिस विषय को लेकर के हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, और जो बातें हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ आपके प्रधानमंत्री। मैं आपके प्रधानमंत्री ये बात उनके लिए कह रहा हूं जो उनके भक्त हैं, जो उन्हें पहली बार तो हम सभी ने, पूरे देश ने आशा लगा करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का संकल्प हम समझते हैं पूरे देश ने लिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साजिश की और उस साजिश के जरिए फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज का विषय जो आज आप लोगों से मैं बात करूंगा, जो आज आप लोगों को बताऊंगा, वो उस बात का मूल जो विषय है, उस बात का वो जो मैं आप लोगों से कहूंगा वो ये है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राम जन्मभूमि पूजन में क्यों नहीं जाना चाहिए। आखिर मैं उनके इस काम का, इस बात का विरोध क्यों कर रहा हूं, विरोध करने का कारण क्या है, तो वो चीज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। कल मेरा लाइव था जिसमें काफी व्यवधान भी हुआ और अंत में पूरा भी नहीं कर पाया था। विषय आप लोगों को
नहीं दे पाया था, लेकिन आज मैं जो आप लोगों के सामने रखूंगा वो पूरा रखने की कोशिश करूंगा। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री को राम मंदिर पूजन, भूमि पूजन में नहीं जाना चाहिए या वो इसके योग्य नहीं है, ये इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और क्यों, ऐसा क्यों? तो सबसे बड़ी बात शुरू इतिहास से ही करनी चाहिए। अगर इतिहास से हम करते हैं तो मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है, आप भी जान लीजिए, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे आप बाद में तय कर लेना। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डीएनए ही नहीं है कि वो राम मंदिर पूजन, भूमि पूजन के काबिल हैं या भूमि पूजन के लिए जाएं या राम मंदिर के आसपास भी फटके। मैं समझता हूं उनका डीएनए ही नहीं इस बात के लिए अलाउ करता। अब सवाल है उनका डीएनए क्या है? दोस्तों, अब उनके डीएनए पर बात करते हैं और उनके डीएनए पर हमको आपको बात करनी चाहिए। और हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खुद ही एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खड़े होकर के, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर के ये कहा था कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है। दोनों ही बड़ी ब्लंडर बात थी। दोनों ही बातें कहते समय ना तो उन्हें कोई शर्म थी और ना ही उन्होंने कोई कुछ सोचा। तो चलिए, उन्होंने कह दिया तो आपको भी अधिकार मिल जाता है कि उनके गुजराती होने का और उनके व्यापारी होने का विश्लेषण आपको भी करना चाहिए और हमको करना चाहिए, और अधिकार भी मिलता है। कानूनन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जब खुद ही कह दिया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद ही अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक बात कहते हैं कि वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है, तो आपको उसकी व्याख्या करने का अधिकार उन्होंने खुद ही दे दिया। तो अब अगर आप सोचेंगे कि एक गुजराती और उनके खून में बसा व्यापार क्या किया है और क्या दिया है इस देश के लिए, और क्यों मैं विरोध कर रहा हूं कि वो राम मंदिर भूमि पूजन में ना जाएं। सिर्फ 1000 साल का इतिहास जब भी आप देखेंगे दोस्तों, 1000 साल का इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आप जानने की कोशिश करेंगे, आपको सीधा सीधा मिलेगा कि 1000 साल के इतिहास में कभी भी किसी भी गुजराती ने किसी भी विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए हथियार नहीं उठाया है। 1000 साल का इतिहास आपको यही बताता है। और लोहा लेने के लिए छोड़ दीजिए, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दीजिए, उनका प्रतिकार करने के लिए छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों। 1000 साल के इतिहास में मैं आज तक की बात कर रहा हूं, मैं इवन टिल टुडे आज तक की बात कर रहा हूं, आज तक की बात कर रहा हूं। किसी भी गुजराती ने देश की रक्षा, देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए कभी हथियार नहीं उठाया है। उसको मैं 1 बाय 1 आपको प्रमाणित करूंगा। पहली बात, इतिहास में हथियार उठा करके किसी का विरोध तो नहीं किया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक भारत जितनी बार भी गुलाम हुआ है और भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए हैं, उन सबको गुजराती ही बाहर से लाए हैं, बुलाए हैं और भारत पे आक्रमण करवाया है और भारत को गुलाम बनवाया है। यह इतिहास कहता है, यह मैं नहीं कहता, आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने गुलाम बनवाने का या उनके साथ मिलकर के देश गुलाम बनाने का काम किया है, न कि भारत के लिए हथियार उठाया है। अगर हम बहुत पीछे नहीं, जैसे मुगलों से लेकर, अंग्रेजों से लेकर, फ्रेंच से लेकर, डच से लेकर, जितने भी पुर्तगालियों से लेकर जितने भी
आक्रमणकारी भारत आए हैं, उन्हें गुजरातियों ने बुलाया है, बल्कि उन्हें जाकर के लिवा करके आया है और भारत को गुलाम बनाने में उनका साथ दिया है। ये इतिहास कहता है, आप पढ़ के देख लीजिए। अब अगर दूसरा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो बहुत पीछे अगर हम ना जाएं, अगर हम अंग्रेजों का ही इतिहास ले लें, अंग्रेजों के बारे में ही वो लिखित किताबें अवेलेबल हैं, आप गूगल पे इतिहास को देख सकते हैं या आप जानकारी हासिल करते हैं। अंग्रेजों को लाने वाले गुजराती थे। इसके पहले सबके लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन वो आपके सामने प्रमाण है। अंग्रेजों को लाने वाले गुजराती थे। और यह भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी आक्रमणकारी भारत में आज तक आए हैं, वो सारे के सारे गुजरात के रास्ते से ही आए हैं, गुजरात होकर ही आए हैं। चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे मुगल हो, चाहे जो भी हैं, वो सबके सब पहले गुजरात आए हैं। और गुजरात आकर ही पूरे देश पर धीरे धीरे गुजरातियों के साथ मिलकर के, गुजरातियों को मिला करके कब्जा किया है। अब अंग्रेजों से इतिहास को उठाते हैं अगर नई बात को लेकर के, तो अंग्रेज सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना गुजरात में किया था। एक गुजराती ने ही उन्हें अंग्रेजों को बुला के लाया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई और उसके बाद उनके मदद की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी मदद से ही पूरे भारत पर कब्जा करने में कामयाब रहे अंग्रेज। और अब आप समझने की कोशिश कीजिए, अब जब गुजरातियों ने अंग्रेजों को बुलाया तो उनका प्रतिकार कैसे करते, उनसे लड़ते कैसे, उनका विरोध कैसे करते? इसका सीधा अर्थ है कि उन्होंने विरोध नहीं किया। और जब तक 200 साल तक जब तक अंग्रेज रहे, तब तक वो अंग्रेजों के साथ, गुजराती अंग्रेजों के साथ खड़े रहे और भारत को लूटने में उनकी मदद करते रहे। इसके हजारों हजार प्रमाण आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि आपको 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बाद कहीं जाकर के भारत आजाद हुआ। लेकिन आपको एक बात और जानकर के आश्चर्य होगा कि एक भी गुजराती क्रांतिकारी नहीं है, एक भी गुजराती क्रांतिकारी नहीं हुआ, एक भी गुजराती ने क्रांति में भाग नहीं लिया, एक भी गुजराती देश को आजाद कराने के लिए शहीद नहीं हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप इतिहास के जो स्मरण के लिए जो बनाए गए हैं, या सेलुलर जेल अंडमान निकोबार से देख लीजिए, या मुंबई में या दिल्ली में, जहां भी स्मारक बनाए गए हैं, जहां भी उनके नाम डाले गए हैं, आपको पता चल जाएगा कि एक भी गुजराती शहीद नहीं मिलेगा जिसने क्रांति के लिए, क्रांति में भाग लिया हो और देश को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी हो। आपको गुजरात से एक भी भगत सिंह नहीं मिलेगा, आपको गुजरात से एक भी चंद्रशेखर आजाद नहीं मिलेगा, आपको गुजरात से एक भी सुभाष चंद्र बोस नहीं मिलेगा, आपको गुजरात से एक भी अशफाक उल्ला खान नहीं मिलेगा, आपको गुजरात से एक भी उधम सिंह नहीं मिलेगा, आपको गुजरात से 7.5 लाख क्रांतिकारियों में से एक भी गुजराती नहीं था जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और भारत को आजाद कराया। इट्स चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है। और इस बहस को कोई भी, किसी के साथ भी मैं चैलेंज कर सकता हूं और इतिहास को आप भी खंगाल सकते हैं, हम आपके साथ रख भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों को बुलाया, भारत को गुलाम बनवाया, लेकिन उनसे लड़ने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए एक भी क्रांतिकारी सामने नहीं आए। अब आपका कुछ प्रश्न बार बार आ जाता है कुछ लोगों की तरफ से, और वो प्रश्न है कि
वो प्रश्न है कि गांधी जी भी तो गुजराती थे और सरदार पटेल भी गुजराती थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी की किताब में ही है। उन्होंने एक किताब लिखी थी या लिखवाई थी जो भी है, और जो बंटवाई थी उसमें से ही मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। इसको मैं कई बार शेयर भी कर चुका हूं आप लोगों को अपने फेसबुक टाइमलाइन पे, कि सरदार पटेल क्रांतिकारियों के बहुत बड़े विरोधी थे। उन्हें पागल या तरह तरह की बातें कहा करते, ये नरेंद्र मोदी ने लिखा है। उनका मजाक उड़ाया करते थे। ये सरदार पटेल की भावना थी। क्रांति के विरोधी थे वो, क्रांति के साथ नहीं खड़े थे। और ये उनका सौभाग्य रहा, या एक गुजराती दावपेच करने में कैसे माहिर होता है, सरदार पटेल जरूर उसमें माहिर रहे होंगे, बैरिस्टर थे, आप भी जानते हैं। और ये नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि वो तो अपने चैम्बर में बैठ करके, यानी बार काउंसिल में बैठ करके क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाया करते थे, क्रांतिकारियों को बुरा भला कहा करते थे, और शराबी थे, शराब पिया करते थे। ये नरेंद्र मोदी ने लिखा है, ये सही है। अवसर का फायदा उठा करके जब आजादी, तथाकथित आजादी, हम लोग तो आजादी को आजादी नहीं मानते, तथाकथित आजादी जब मिली तो उसमें अवसर का फायदा उठा करके गृह मंत्री बने। अवसर गुजरातियों में कूट कूट कर, अभी और भी बहुत से उदाहरण देंगे हम आपको मोदी के डीएनए पर और उनके अवसरवादी होने पर। और यह बात मैंने कह चुका हूं कि वो खुद ही हमको और आपको यह अधिकार दे चुके हैं कि उनके गुजराती होने और व्यापारी होने पर बात करूं। तो दोस्तों, ना तो गांधी और ना पटेल शहीद हैं, और ना ही इन्होंने क्रांति की लड़ाई लड़ी है। साफ हो गया बात। अब आगे बढ़िए। गांधी भी बाद में मारे गए, और वो भी क्यों मारे गए आप जानते हो। यह मेरा भी मानना है, आप भी जानते हो। गांधी अगर नहीं होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन्हें बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके बहुत अच्छे विचार रहे होंगे, लेकिन जो प्रतिक्रिया और क्रिया हुई उस पर मैं बोल रहा हूं। गांधी नहीं होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता, और अगर भारत का बंटवारा होता तो पूर्ण बंटवारा हो गया होता। आज जो हम अपने ही मुसलमान भाइयों को गलत निगाह से देख रहे हैं, वो नहीं होता। बंटवारा होना गलत था, और हुआ तो पूर्ण हो जाना, पूर्ण बंटवारा हो जाना सही होता, लेकिन गांधी के नाते ही नहीं हो पाया। तो वो, मैं उन पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनके कामों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी गुजराती थे, दुर्भाग्य से वो भी गुजराती थे, तो उसका असर तो होना ही था। देश को क्या मिला? देश को उस बंटवारे से क्या मिला? भारत के 2 नहीं 3 टुकड़े हो गए। भारत के 3 टुकड़े भी हुए, और भारत वहीं का वहीं खड़ा रह गया। क्यों? चलिए अब उसको छोड़ देते हैं। हम जो बात कहना चाहते हैं वो गुजरातियों पर है, या नरेंद्र दामोदर दास मोदी के डीएनए पर है। अब अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो ये तो इतिहास की बात मैंने कही कि आपको कोई भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप या ऐसा कोई भी योद्धा नहीं मिलेगा जो गुजरात से हो। है तो आप भी बताइएगा। यानी ये हमेशा दलाली का काम किया करते थे, व्यापारी थे, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके खून में व्यापार है। व्यापारी थे, व्यापार करने बाहर जाया करते थे, और लोगों को बुला करके ला करके भारत को गुलाम बनवाया करते थे, और बनवाए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जब वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको 1947 के बाद भी आज तक मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो बताइएगा, आज तक कभी भी किसी भी बॉर्डर से मैंने किसी गुजराती की शहादत की बात नहीं सुनी है। कोई गुजराती किसी बॉर्डर पर शहीद हुआ हो और उसका जनाजा गुजरात जा रहा हो,
ऐसा मैंने नहीं देखा। और आप भी वॉच करते होंगे, आपने भी नहीं देखा होगा। यानी आज भी गुजराती दलाली, सिर्फ दलाली करते हैं जो मोदी हैं। मोदी खुद ही कहा है कि वो गुजराती हैं और वो उनके खून में व्यापार है, तो ये व्यापारी हैं। ये सिर्फ दलाली कर सकते हैं। व्यापारी दलाली कर सकता है, क्रांति नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, देश नहीं चला सकता। जो आज आप झेल रहे हैं, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आज तक भी कभी भी किसी भी बॉर्डर से आपने किसी शहीद का जनाजा जाते गुजरात नहीं देखा होगा। यह मेरा मानना है। और आप देख भी रहे हैं, आए दिन हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से, राम से लेकर रहीम तक। लेकिन उसमें आपको कोई मोदी, कोई शाह, कोई पारेख, कोई मेहता, कोई चौकसी नहीं मिलेगा, आज भी और इतिहास में भी। अब रह गई अंतिम बात, नरेंद्र मोदी के खून में व्यापार है, यह उन्होंने कहा था। अब उसकी बात सुन लो दोस्तों। 1947 से, उसके पहले की बात छोड़ देते हैं, 1947 से लेकर आज तक, 1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, वो सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। हर्षद मेहता से लेकर नीरव मोदी तक, मोदी एंड मोदी तक, सबके सब। हर्षद मेहता, केतन पारेख, बड़े से बड़ा कांड, पूरे देश को हिला देने वाला कांड, फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर भारत में हुआ है, भारत में किसी ने किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों ने किया है। यह है मोदी का डीएनए, यह है मोदी के खून के अंदर का व्यापार। और मोदी भी वही कर रहे हैं। आगे आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। तो अब आप बताइए, जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल क्राइम, जितने भी फ्रॉड, जितने भी बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, सबके सब गुजरातियों ने किया है। तो क्या मोदी का डीएनए ऐसा है कि वो राम मंदिर का भूमि पूजन करें? जिस डीएनए ने इस देश को गुलामी दी, जिस डीएनए ने कभी हथियार नहीं उठाया इस देश के लिए, जिस डीएनए ने आज भी देश को बांटने का काम कर रहा है हिंदू और मुसलमानों में, वो डीएनए, उस डीएनए से निकला नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भगवान श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करेगा। और ये हिंदुओं के लिए स्वीकार है, ये देश के लिए स्वीकार है, आपके लिए स्वीकार है, मैं नहीं जानता। मेरा ये विरोध सारे गुजरातियों से नहीं है। हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन जितने बुरे थे, मैंने कहा आजादी से लेकर आज तक जितने बुरे थे वो सब गुजराती थे। जितने दलाल थे, मुगलों के दलाल भी गुजराती थे, अंग्रेजों के दलाल भी गुजराती थे, फ्रेंच, डच, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए, पुर्तगाली, सबके दलाल गुजराती थे। इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। और जब ताल ठोक कर आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी और प्रधानमंत्री अगर यह कहता है कि वो गुजराती है और उसके खून में व्यापार है, तो आपको अधिकार है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी से यह सवाल करें और उनको मना करें, उनको कहें, इसका विरोध करें कि वो राम मंदिर भूमि पूजन में न जाएं। यह तो था उनके राम मंदिर भूमि पूजन में न जाने के लिए मेरा तर्क उनके डीएनए पर। और इस डीएनए की अगर और व्याख्या करें व्यापार की, तो मेरे दोस्तों, आज के दिन, आज अभी इसी वक्त, आज भी अगर इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो 85% इकोनॉमी पर ओनली एकमात्र गुजरातियों का कब्जा है। देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो गुजराती हैं।
90% ब्लैक मनी किसी के पास है तो वो गुजरातियों के पास है। बैंकों से फ्रॉड 90% गुजरातियों ने किया है। 90% एनपीए, बैंकों से पैसा लेकर बैंकों को वापस न करने का जो रिकॉर्ड होता है 90% गुजरातियों का है। आज भारत के बैंकों से 90% टोटल फाइनेंस, टोटल लोन गुजरातियों ने ले रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ गलत हो रहा है? और जो हुआ, अगर पीछे हुआ तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज आप बताइए कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सारे कॉन्ट्रैक्ट गुजरातियों को या विदेशी कंपनियों को। आप इससे ज्यादा क्या गिरेंगे नरेंद्र मोदी अपने डीएनए और अपने व्यापार के खून में व्यापार को लेकर के, कि वो देश की सुरक्षा से ही समझौता कर लिया। राफेल कांड किया, राफेल के लिए उन्होंने अडानी से रातों रात कंपनी बनवाई और उन्हें फायदा पहुंचाया। आज भी खुलेआम नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात वाद कर रहे हैं। जो भी व्यापार, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो गुजरातियों को जा रहा है, गुजरातियों के पास जा रहा है। और दूसरे उद्योगपति भारत के जो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं उनको सताया जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है, उन पर ईडी का रेड डाला जा रहा है, उनको सीबीआई से तंग किया जा रहा है, उनके व्यापार को तहस नहस किया जा रहा है। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या यह देशद्रोह नहीं है? चलिए, यह तो हुआ नरेंद्र मोदी के डीएनए और नरेंद्र मोदी के खून के व्यापार को। आज भी नरेंद्र मोदी जितने भी कदम उठाते हैं वो व्यापार से डूबा हुआ होता है। आम आदमी के हित से कोई रिश्ता नहीं होता। इस महामारी में भी उन्होंने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया था, लेकिन अगर आपके हाथ में 20 रुपया भी आया हो तो आप जरूर नरेंद्र मोदी का समर्थन करना। आगे बढ़िए। सिर्फ यह बात नहीं है, यह तो उनके डीएनए का, यह तो कारण उनके डीएनए का है, लेकिन उस डीएनए से अलग हट करके जब उनके राजनीतिक जीवन पर आप निगाह डालेंगे मेरे दोस्तों, तब भी आपको ऐसी ही काली छाया दिखाई देगी। अब उनके राजनीतिक जीवन पर आप प्रकाश डाल लीजिए। मैं बताता हूं आपको, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 2001 में मुख्यमंत्री बनाया गया था भूकंप आने के बाद। उसके लिए तो वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं इसके लिए उन्होंने गोधरा में इतना बड़ा कांड करवाया। गोधरा में कार सेवकों को जलवाने का काम किया। 59 कार सेवकों को जिंदा ट्रेन की बोगी में बंद करके जलवा दिया, मात्र इसलिए कि उसके बहाने गुजरात में दंगा करवाया जा सके। और उन्होंने दंगा करवाया। और उस दंगे में मरे हजारों हिंदू और मुसलमानों की लाशों पर खड़े होकर के उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांट करके, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को मुद्दा बना करके अपनी राजनीति चमकाई। दोबारा 6 महीने के बाद ही चुनाव हुआ और फिर से वो चुनाव जीते। मात्र फिर से चुनाव जीतने के लिए जो इतना बड़ा नृशंस कांड कर सकता है, जो 59 कार सेवकों को मरवा सकता है, जो गुजरात में दंगा करवा सकता है, जो हिंदू मुसलमानों की लाशें बिछा सकता है, ऐसा आदमी राम जन्मभूमि मंदिर पर जाकर भूमि पूजन करेगा, यह आपको स्वीकार है? मुझे नहीं। थोड़ा और आगे बढ़िए। नरेंद्र मोदी दुनिया भर का झूठ, दुनिया भर के छल, दुनिया भर के षड्यंत्र के साथ दोबारा आपके प्रधानमंत्री बन गए। पहली बार आए, आपसे वादा किया काले धन का, काला धन लाऊंगा, 15-20 लाख आप सबको यूं ही मिल जाएगा। मिला क्या? और मिलता कैसे मेरे दोस्तों? काले धन पर जब उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की, सुप्रीम कोर्ट
में नाम देना शुरू किया तो 3 नाम दिया, तीनों गुजराती थे और तीनों ने ताल ठोक कर कहा कि मैंने पैसा तो नरेंद्र मोदी को दिया है, मैंने पैसा तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हिल गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, स्विस बैंक के कहने के बावजूद भी वो किसी का नाम रिवील नहीं किए। और किसी का नाम रिवील क्यों नहीं किए? क्योंकि 90% उसमें गुजराती थे। जब इस देश को पता चलता कि सारे काले धन के चोर गुजराती हैं, तो क्या फिर से आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देते? इसीलिए उन्होंने यह काम नहीं किया। आपको याद होगा कि काले धन की बात पर वो एक लिस्ट लेकर के घूमा करते थे, सारे मंचों पर जाया करते थे और ये कहा करते थे कि मैं सभी काले धन के चोरों को जेल में पहुंचाऊंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो। बोले थे ना, लेकिन कर नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? किसको जेल में पहुंचाते बताओ? सारे के सारे तो गुजराती थे। तो अडानी को पहुंचाते जेल, अंबानी को पहुंचाते जेल, गुजरातियों को पहुंचाते जेल, अपने भाई को पहुंचाते जेल, अपने भाइयों को पहुंचाते जेल। किसको पहुंचाते? काले धन के चोर को किसको पकड़ते? और आज भी ये मेरा चैलेंज है, अगर मर्द की औलाद है, अगर एक खून है शरीर में, एक खून बह रहा है, तो आज भी उस काले धन की लिस्ट लेकर के पब्लिक के सामने आए, काले धन की लिस्ट रिवील कर दें, काले धन की लिस्ट देश को बता दें। उसके बाद भगवान राम मंदिर का पूजन कर सकते हैं। अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर उसमें 90% गुजरातियों के नाम ना निकले तो आप बोलना। और हर मंच पर से लेकर घुमा करते थे, हर मंच से कहा करते थे कि सारे काले धन के चोरों को मैं जेल पहुंचाऊंगा। कहां चले गए? किस जेल में गए? 400 लाख करोड़ का घोटाला किया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। और ये अपने दलालों, रामदेव जैसे, रविशंकर जैसे अपने दलालों से ये बात कहलवाया करते थे कि 400 लाख करोड़ विदेशों में है, 400 लाख करोड़ विदेशों में है। कहां गया? सब लेकर बैठ गए, 50-50 कर लिया। सारे काले चोरों से 50-50, सारे गुजराती चोरों से 50-50 कर लिया। गुजरातियों को भेज करके माइग्रेशन करवाया। आपको लगता होगा कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ये सब भाग के गए हैं। कोई नहीं, ये सब माइग्रेट करवाए गए हैं ऑफिशियली, और वही ब्लैक मनी हैंडल करने के लिए ये माइग्रेट करवाए गए हैं। ये बात बाद में धीरे धीरे सबके सामने आएगी, देश के सामने आएगी, आपके सामने आएगी। ऐसा आदमी काले धन पर धोखा, गोरक्षा पर धोखा, व्यवस्था परिवर्तन पर धोखा, शिक्षा परिवर्तन पर धोखा, कानून परिवर्तन पर धोखा। यह आदमी जाकर के भगवान राम मंदिर का पूजन करेगा और आपको स्वीकार है, हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचाने वाला, हिंदू संस्कृति पर आघात करने वाला 497 कानून को रिवोक करके, 497 कानून आप जानते हैं, अगर स्त्री या पुरुष कोई व्यभिचार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आज नहीं की जा सकती। आप एक बीवी तो रख सकते हैं, 10 रखेल भी रख सकते हैं। यह नरेंद्र मोदी की देन है। संस्कृति पर इतना, भारतीय संस्कृति पर इतना आघात, इतना बड़ा आघात करने वाला राम मंदिर पूजन करेगा। 377 आप जानते होंगे, होमोसेक्सुअलिटी। आदिकाल से हम विरोध करते आए हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को नहीं मानते। नरेंद्र मोदी ने उस कानून को भी रिवोक करवाया, 377 को हटवाया। अब एक लड़का एक लड़की से शादी कर सकता है, एक लड़की एक लड़की से शादी कर सकती है। यह क्या है? यह भारतीय परंपरा है क्या? यह भारतीय संस्कृति है क्या? और इतने बड़े भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाने वाले इतने बड़े द्रोही को आप राम मंदिर का भूमि पूजन करवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को रिवाइज करके हिंदुओं में एकता की मिसाल कायम करने की कोशिश की। आप जानते हैं सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी
ज्यादा फ्रॉड केस अगर होते हैं सवर्णों और SC/ST से अगर कोई सबसे बड़ा मसला आता है तो वो है SC/ST का केस। समाज को ही बांटने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर अपनी राय दे चुका था तो उस पर ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी, उसको रोकने की क्या जरूरत थी और फिर से पुराने कानून को लागू करने की क्या जरूरत थी। जो आदमी आपके समाज को बांटता हो, जो आदमी हिंदू और मुसलमान को बांटता हो, जो आदमी देश को जातियों में बांटने का काम करता हो, जो आदमी, ऐसे आदमी को आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे मेरे दोस्तों कि वो आदमी जाए और भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन करे। और थोड़ा सा और आगे अगर बढ़िए, आप देखते जाइए, आप सुनते जाइए मेरे दोस्तों। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है, क्या आप इसे ग्रुप में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसे डाउनलोड भी कर दें। हो सकता है इसे म्यूट कर दिया जाए, या हो सकता है इसे डिलीट कर दिया जाए। आप सोच के बताइए, मैंने जो बातें कही है उसके बाद भी क्या आप मानते हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन के लिए नरेंद्र मोदी को अधिकार देना चाहिए? थोड़ा और आगे बढ़िए। उसके बाद क्या किया? गोधरा कांड करवा करके हिंदू मुसलमानों को लड़वा करके वो राजनीति में दोबारा चुनाव जीते और फिर से मुख्यमंत्री बने। और बाद के 1 या 2 चुनाव भी वो उसी तरह से जीते और मात्र उनका एक ही मुद्दा होता था, हिंदू और मुसलमान। दोस्तों आप बताइए, इतना बड़ा विध्वंसक आदमी को आप भूमि पूजन करने देंगे? अभी तो और भी बहुत से कारण मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चलिए, उसे दोबारा प्रधानमंत्री बने रहना था। उसने 44 सैनिकों को RDX लगवा करके उड़वा दिया अपने ही आदमियों से। उसका प्रमाण भी सामने आया। उसके जांच भी करने नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। क्यों? नरेंद्र मोदी पर सीधे आरोप लगता। देवेंद्र सिंह पकड़ा गया, आज वो जमानत पर रिहा है। देवेंद्र सिंह पुलवामा कांड में शामिल था, तो पुलवामा कांड नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करवाया था, और मात्र इसलिए कि चुनाव जीतना था, और मात्र इसलिए कि 7-8 महीने पहले यह कांड करवाया। आपको पता होगा मेरे दोस्तों, मेरा पुराना सारा वीडियो देख लीजिए। मैं 4, 4.5 साल, 5 साल, 4.5 साल ये बात बोलता रहा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने हर मौके, हर मुद्दे पर धोखा दिया है देश को, छला है देश को। तो आगे चल करके ये इसी तरह का कुछ कांड करेंगे जिससे वो फिर से प्रधानमंत्री बन सके। उस सैनिकों को मरवाएंगे, भारत में दंगा करवाएंगे। और यही एक मुद्दा है उस आदमी के पास अपने आप को राजनीति में बनाए रखने का। हिंदुओं मुसलमानों को लड़वाने के अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, और आपने देखा कोई काम भी नहीं किया है। तो ऐसे पुलवामा कांड करवाने वाले आदमी को आप वोट देंगे, या पुलवामा कांड करवाने वाले आदमी का समर्थन करेंगे कि वो जाए और राम मंदिर के भूमि पूजन करे? मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो विरोध करता हूं। और आज ये बात मैं अपने टाइमलाइन पे डाला था, आज मैं ये डिक्लेयर करता हूं, आज ये मैं पूरी श्रद्धा से ये बात भगवान श्री राम, और यहां आप देख रहे हैं कि हम बजरंगबली के मंदिर में खड़े हैं, पूरी आस्था से मैं ये बात कहता हूं कि अगर राम मंदिर का भूमि पूजन नरेंद्र दामोदर दास मोदी करने जाएंगे तो कम से कम मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगा उस मंदिर में दर्शन करने। इतने बड़े अपामाधी, इतने बड़े पापी, इतने बड़े हत्यारे, लाशों को सीढ़ियां बनाकर चढ़ने वाला, राजनीति करने वाले आदमी को से आप राम मंदिर भूमि पूजन करवाएंगे? मैं विरोध करता हूं, मैं विरोध करता रहूंगा और अंत तक करता रहूंगा। मैं नहीं जानता आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे। थोड़ा आगे बढ़िए।
सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्तों, आज कोरोना वायरस से 40,000 लोग मर चुके हैं और लाखों लोग मरे हैं भूखमरी से, रास्ते में ट्रेन से कट करके, एक्सीडेंट से, मात्र इस अपामाधी, इस पापी, इस हत्यारे के गलत निर्णयों के कारण। अब गलत निर्णय क्या थे? कोरोना के बारे में भी गलत निर्णय क्या थे? अगर कोरोना वायरस 30 जनवरी को भारत में आ गया था तो पहला, कोई भी देश, सबने यही किया, पहला ये स्टेप होता कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर देना, आइसोलेटेड कर देना। वहां जो भी अंतरराष्ट्रीय यात्री आते 14 दिन आइसोलेट होकर के तब बाहर अंदर जाते, तो किसी को कोरोना नहीं होता। लेकिन उस आदमी ने मात्र नमस्ते ट्रंप करने के लिए, पर्सनल, वो भी पर्सनल था उसका, वो देश का कार्यक्रम नहीं था, नमस्ते ट्रंप करने के लिए इस हत्यारे ने कोरोना वायरस को पूरे देश को जकड़ने के लिए छोड़ रखा। उसके पीछे भी उसके पीछे भी साजिश है, वो भी बताऊंगा। तो नमस्ते ट्रंप नरेंद्र मोदी करते रहे और पूरे भारत को कोरोना ने जकड़ लिया। तो फिर 40,000 निर्दोष भारतवासियों का दोषी कौन है? हत्यारा कौन है? आपके, हमारे बच्चों की हत्या करने वाला कोरोना के जरिए हत्यारा कौन है? माताओं का लाल छीनने वाला, बहनों का सुहाग छीनने वाला, बहनों का भाई छीनने वाला हत्यारा कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्योंकि सिर्फ उसने यही नहीं किया, सिर्फ यही नहीं छोड़ा, नमस्ते ट्रंप करने के बाद भी एक महीने 23 मार्च तक भारत के सारे एयरपोर्ट्स को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुला रखा। कोरोना भारत में आता रहा, भारत में फैलता रहा और पूरी तरह से भारत में फैलने दिया। 23 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के बाद इसने अचानक लॉकडाउन किया। वो भी साजिश किया, वो भी गलत किया। अचानक लॉकडाउन करना, अगर लॉकडाउन करना था तो थोड़े और 10 दिन पहले बोल देते, 15 दिन पहले बोल देते, लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाते। भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे, लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए कोशिश करने लगे, लोग पैदल चलने लगे, लोग साइकिल से चलने लगे, लोग हाथ गाड़ी से चलने लगे, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर, अपने दूधमुहे बच्चे को लेकर के पैदल चल चल करके मरते हुए अपने घरों तक पहुंचे। और इस अपामाधी, इस पापी को दया तक नहीं आई कि ठीक है कुछ दिनों के लिए खोल दिया जाए। आज लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 1 आप जानते हैं कितने? 571 मरीज थे, 571 कोरोना पीड़ित थे जब इसने लॉकडाउन 1 किया था। आज कितने हैं? हम समझते हैं 16-17 लाख से ऊपर हो चुके होंगे। आज 16, जब 12 लाख के ऊपर हो चुके तब ये आदमी अनलॉकडाउन 1 किया। आज जब 16-17 लाख हो चुके हैं तब लॉकडाउन 2 कर रहा है, अनलॉकडाउन 2 कर रहा है। पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया, इतने लोगों की हत्या की। आप बताइए, ये 30,000 40,000 जो मरे हैं, 40,000 जो कोरोना से मरे हैं, उसका सीधा आरोप, सीधा हत्यारा अगर कोई है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनकी नीतियां। पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश की व्यवस्था को, पूरे देश के उत्पादन को, पूरे देश के। आज देश 1947 से पीछे चला गया। मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े और मोदी के दल्ले क्या कहते हैं? विकास कर दिया। कौन सा विकास कर दिया?
बताइए, आप बताइए। भारत जब 1947 के पीछे चला गया तब आप कहेंगे कि कोरोना को कौन रोक सकता था, या कोरोना के कारण हुआ। तो कोरोना लाया कौन? साजिश करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोरोना लाए, और कोरोना भारत में पूरी तरह से भारत को जकड़ने का सबसे बड़ा काम अगर कोरोना ने किया, अवसर मिला तो वो मिला नमस्ते ट्रंप और शिवराज की ताजपोशी। इतना बड़ा अपवाद करने वाला, इतना बड़ा हत्या करने वाला, इतना बड़ा हत्यारा, इतने बड़े हत्यारे को आप राम मंदिर का पूजन करवाएंगे? मैं विरोध करता हूं और मैं विरोध करता रहूंगा। और अगर दुर्भाग्य से वो जाकर के पूजा करेगा तो मैं कभी उस मंदिर में नहीं जाऊंगा। भगवान में मेरी आस्था है। आज ये राम मंदिर बनाने का भूमि पूजन करने जा रहा है। इस आदमी को यह सोचना चाहिए कि आज इसके कुकर्मों के कारण पूरे भारत के हजारों मंदिर, सारे बड़े मंदिर आज ताला लगा हुआ है, बंद हैं। कोई भगवान के पास भी आज नहीं जा सकता अपनी व्यथा कहने के लिए। यह आदमी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया देश को। ऐसे हत्यारे को आप भूमि पूजन करने देंगे? सिर्फ मैं जाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करके और सेव करके रख लेना, राम मंदिर कभी नहीं बनेगा वहां, बन ही नहीं पाए, पूरा ही नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के बारे में एक और बात बताता हूं। यह नरेंद्र मोदी ने ही कहा है। नरेंद्र मोदी जाति के तेली हैं। अब यह अधिकार मुझे कैसे मिला कि मैं उन्हें तेली कहूं? जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह अधिकार भी नरेंद्र मोदी ने ही मुझे दिया है कहने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी मंचों से चुनाव में वोट मांगते समय कहते थे कि मैं नीची जाति का हूं, इसके लिए मेरा विरोध किया जा रहा है। तो नीची कौन सी जाति के हैं? वो तेली हैं। और आपको जानकर आश्चर्य हो, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पूर्वज कहा करते थे। आप भी अगर पौराणिक रूप से कोई भी अगर जिंदा हो 70, 80, 90 साल का, तो उससे पूछिएगा कि अगर कोई गांव में यात्रा करने के लिए निकलता था और सामने अगर तेली पड़ जाता था तो घर वापस चला जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि अगर तेली सामने पड़ गया और अगर यात्रा कंटिन्यू करोगे तो मर जाओगे, वापस नहीं आओगे। भारत पर एक तेली को बिठा करके आपने पूरे भारत को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। ये दोष, ये पाप तो हमने भी किया है, आपने भी किया है, सबने मिलकर किया है। और ये जातिवाद की बात नहीं है। मैं ये जात पर कोई बात नहीं कह रहा हूं। ये तो मैं नरेंद्र मोदी का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि वो कहते थे कि मैं छोटी जात का हूं, इसके लिए मेरा विरोध होता है। तो छोटी जाति का कौन से जाति का बताओ? तेली है। और तेली के लिए, एक तेली जाति के लिए यह प्रचलित था। और जानते हैं ये बुजुर्गों ने ये क्यों ऐसा कहते थे? तेली कोल्हू को बैल में बांध करके उनके आंख पे पट्टी बांधकर चलाया करते थे, तो इसे पाप मानते थे बुजुर्ग, पुराने लोग। सिर्फ यही नहीं, तिल से, मतलब सरसों या तिल से तेल निकाला करते थे, इसे भी पाप मानते थे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज। इसके लिए जो ये कर्म करते थे, आप जानते हैं जाति का विभाजन, जाति कोई होती नहीं, जाति का कोई विभाजन नहीं है, और जाति प्रथा है ही नहीं। ये तो कर्म प्रथा थी। चमड़े का काम करने वाला चमार होता था, पानी और इन सब का सहयोग करने वाला कहार होता था, बाल काटने वाला नाई होता था, उसी तरह से तेल निकालने वाला तेली होता था। यह कोई जाति नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को छोटी जाति का बता करके वोट मांगा करते थे, तो इससे आपको भी अधिकार है कि आप बताइए कि वो कौन सी जाति के हैं? तेली। और अगर वो तेली हैं, अगर वो सामने पड़ते हैं, अगर हमारे पूर्वज कहते थे, तो आज सच हो रहा है। आपने एक तेली को अगर प्रधानमंत्री बना के रख दिया, तो आज आप मर रहे हैं, मौत की कगार पे खड़े हैं। और ऐसा मौत आपने कभी नहीं देखी होगी। इतना दुर्दांत
मौत भी आपने कभी नहीं देखी होगी मेरे दोस्तों। जो मर रहे हैं उनको उनके परिजन देखने नहीं जा रहे हैं, दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी नफरत। जो नफरत का बीज बो करके सत्ता हासिल करता है, वो नफरत ही बांट सकता है, वो नफरत ही दे सकता है, वो नफरत ही पाल सकता है, वो नफरत में लोगों को ढकेल सकता है। वो प्यार कहां से देगा? दोस्तों, एनआरसी, एनपीआर, सीएए कानून ला करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अमानवीय कृत्य किया। यह अमानवीय है। ईश्वर किसी में भेद नहीं करता। जिस राम मंदिर का भूमि पूजन करने की इच्छा जता रहे हैं या चाहते हैं या धृष्टता करने जा रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्या राम राज्य में भी कोई मुसलमान था? क्या राम राज्य में या राम ने भी ऐसा कहा था कि इस धर्म या इस जाति से, इस संप्रदाय या इस जात का आदमी हमारे देश में नहीं रह सकता, हमारे लोक में नहीं रह सकता, या अयोध्या में नहीं रह सकता, या भारत में नहीं रह सकता? कहा था राम ने। नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने सीएए में यह कहा कि हम ईसाइयों को जगह देंगे, बाकी सबको जगह देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। और एक बात और मुसलमानों के बारे में मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर भारत में आज मुसलमान हैं तो वो हिंदुओं की कायरता के प्रतीक हैं। हिंदुओं की कायरता के नाते मुसलमान हैं। ये उनका दोष नहीं है मुसलमान होना। उन्होंने तो मजबूरी में इस्लाम अपनाया था, और आपकी कायरता के नाते, हिंदुओं की कायरता के नाते, और वो भी हिंदू हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू हैं, आप भी मानते हैं, हम भी जानते हैं। कैसे आप उनसे नफरत कर सकते हैं? आपका एक भाई आपसे अलग हो जाता है, वो अलग घर बसाता है, बगल में घर बना लेता है, वो नफरत, आप उससे नफरत करते रहेंगे? और कब तक करेंगे? दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, कोरोना वायरस से 40,000 लोगों को मारने वाला जब राम मंदिर का भूमि पूजन करेगा, कैसे आप तालियां बजाएंगे? कैसे आप शहर उल्लास के साथ उसका साथ देंगे? आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन 6 सालों में, जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक एक भी त्योहार भारत ने खुशी खुशी मनाया हो तो याद करके बताइए। मेरा चैलेंज है, आप बताइए कौन सा त्योहार। आज रक्षाबंधन मनाए, मुसलमान भाई ईद मनाए, किन माहौल में मना रहे हैं? इसके पहले भी ऐसे ही माहौल थे। नफरत का माहौल, क्रोध का माहौल, हिंसा का माहौल। ऐसा आदमी राम मंदिर का पूजन करेगा और आप स्वीकार करेंगे? मैं नहीं करूंगा। मैं विरोध करता हूं और मैं विरोध करता रहूंगा। कितने पाप गिनाए मेरे दोस्तों। नरेंद्र मोदी भस्मासुर हैं। कौन कौन सी बात कहें? नरेंद्र मोदी के पापों का घड़ा हम समझते हैं भर चुका है। मैंने कहा कि मैं बालाजी का भक्त हूं, हर महीने दर्शन करने जाता था, लेकिन वो भी बंद हो गया, नहीं जा पा रहा हूं। और मैं बालाजी से प्रार्थना करता हूं, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूं, अगर मैं पूरी श्रद्धा से अगर उनका दर्शन करता रहा, उनके चरणों में जाता रहा, तो वो नरेंद्र मोदी से राम मंदिर भूमि पूजन नहीं करने देंगे। कोई ना कोई तो उपाय जरूर करेंगे, मैं समझता हूं। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर राम मंदिर की ही बात ले ली जाए मेरे दोस्तों, तो जो उससे जुड़े हुए लोग थे, हिंदू महासभा, जिन्होंने ये केस किया था, इसको प्रोलॉन्ग किया था, इसको प्रोसेस किया था, या अगर भारतीय जनता पार्टी में ही देख लिया जाए तो मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी,
ये है कि उन्होंने राम मंदिर का भी राजनीति करके राजनीति में अपने पैर जमाए, लेकिन शायद राम ने ही उनको इस कगार पे पहुंचा दिया कि आज वो वहां जाने के काबिल भी नहीं समझे जा रहे हैं। इस आदमी के पापों का घड़ा तो अब भर जाना चाहिए। कौन इसका निवारण करेगा, कौन इसका निराकरण करेगा? मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर नरेंद्र मोदी को राम जन्मभूमि मंदिर के पूजन तक स्वीकार कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ा पाप करेंगे, और इस पाप की सजा मैं तो कह रहा हूं, कोरोना भी नरेंद्र मोदी साजिश करके लाए, और साजिश करके लाए इसलिए क्योंकि उन्हें अपने 6 साल के कुकर्मों पर पर्दा डालना था। कर्म तो कुछ कर नहीं पाए थे, कि ये तो कुकर्म ही थे। तो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी ने कोरोना को आने दिया। कोरोना आएगा तो उसके बहाने सब छुप जाएगा। दोस्तों, मैंने बहुत सी बातें आपको बताई जो मैं जानता था, जो मैं समझता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, जो फील करता हूं, आप तक पहुंचाई, और आपसे यही सवाल बार बार किया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी राम जन्मभूमि पूजन के काबिल नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को तो मैं प्रधानमंत्री ही स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता। ईवीएम के जरिए साजिश करके जब उनको लगा कि 44 सैनिकों को मरवाने के बाद भी वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने ईवीएम हैकिंग करवाया और फिर प्रधानमंत्री बने। वो प्रधानमंत्री किस बात के हैं? जो देश का विनाश करे, जो देश को बेचे। अगर राजनीतिक उनके निर्णयों की बात करें तो आप बताइए मेरे दोस्तों, क्या 100% FDI इन 100 सेक्टर लाने वाले को आप राम मंदिर पूजन करने देंगे? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े विदेशियों को बेचने वाले को आप राम मंदिर पूजन करने देंगे? क्या आज चीन भारत में आकर के बैठा है, अभी भी नहीं गया है, और यह नरेंद्र मोदी की साजिश है? ऐसे साजिशकर्ता को आप राम मंदिर पूजन करने देंगे? चलिए दोस्तों, अगर मैं बोलता रहूं तो शायद मैं आज पूरा दिन बोल सकता हूं नरेंद्र मोदी के पापों के बारे में। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप क्या करेंगे, आपका क्या निर्णय होगा वो आप जानें। मैं नरेंद्र मोदी का विरोध करता हूं राजनीतिक रूप से, और नरेंद्र मोदी का सबसे घोर विरोध मैं करता हूं उनके राम जन्मभूमि पूजन से। और अब तो इस समय तो नरेंद्र मोदी जाने के काबिल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी कोरोना पॉजिटिव हैं, यह मेरा सवाल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सबसे घनिष्ठ और सबसे ज्यादा करीब रहे हैं अपने अमित शाह के साथ। तो अगर अमित शाह को कोरोना है तो उनको क्यों नहीं है? और अगर जाते भी, चलिए, मगर इतनी धृष्टता करते हैं, इतने के बाद भी बेशर्मी से जाते भी हैं, तो वो कोरोना का टेस्ट करवा लें, उसके बाद जाएं और वो सार्वजनिक करें। तो नरेंद्र मोदी को कोरोना का टेस्ट करवा करके सार्वजनिक करना चाहिए, उसके बाद उन्हें वहां जाना चाहिए, अगर जाते धृष्टता करते भी हैं तो। क्योंकि एक पाप और करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो एक पाप और करेंगे। अगर उनके कारण वहां कोरोना फैलता है तो फिर और बहुत से लोगों की हत्याओं के जिम्मेदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी होंगे। जिस तरह से उन्होंने नमस्ते ट्रंप करके, जिस तरह से उन्होंने शिवराज की ताजपोशी 23 मार्च तक करके कोरोना को फैलने दिया, कोरोना को देश पर हावी होने दिया, लोगों को मरवाया, मारा, वही काम फिर करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। समय कोई निर्धारित नहीं है मेरे दोस्तों। सुबह शाम जब भी जियो सपोर्ट करेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी, मैं आप लोगों से लाइव रोज किसी न किसी विषय को लेकर आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन